हेलो व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम एंड मोर स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन रियल नंबर्स, दैट इज द टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो हम इसमें देखेंगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, राइट। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाउ जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं इट इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, राइट। सो इस वीडियो में अभी हम रियल नंबर्स पे ही फोकस रखेंगे। तो रियल नंबर्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स के अंदर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर्स जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि दोज नंबर्स जिनको आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो, whereas q is not equal to 0। इसका मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हो लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो रैशनल नंबर में फर्स्ट थिंग इज दिस। सो सेकंड थिंग, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब इंटीजर्स आपको मालूम है, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट कम्स अंडर इंटीजर्स। होल नंबर्स वो भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है। होल नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, right? Whole numbers. Then natural numbers. So natural numbers are those numbers which start from 1 till infinity. So rational numbers के आइए एग्जांपल्स देखते हैं। अब जब हम rational number कह रहे हैं दैट मीन्स हमने जैसे लिखा p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। So that means if I write 4 by 5, this is a rational number. If I say minus 6 by 5, this is also a rational number. अगर हम बोलते हैं जीरो, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब जीरो क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि इसको आप 0/1 लिख सकते हो। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है देन वी कैन राइट इट एज जीरो, डिनोमिनेटर में वी कैन राइट इट एज 1, राइट। सो अगर आपके पास नंबर है 5 को भी आप 5/1 लिख सकते हो, राइट। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है आपके पास देन दैट विल नॉट कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर, राइट। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसके अंदर रैशनल नंबर्स के अंदर, दैट इज कि अगर हम बोलें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं दो नंबर्स को और आपका रिमाइंडर आ रहा है जीरो, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम हमारे पास नंबर है 7/8, जब आप 7/7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं सो आपका जो भी आंसर आएगा उस केस में अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है आपके पास देन दैट मीन्स दैट वुड कंसिडर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं 7 को 8 से डिवाइड, डेसिमल लगाया आपने, जीरो आया। नाउ 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 64। नाउ 6 इज लेफ्ट हियर, अगेन यू विल पुट जीरो हियर एंड वी कैन गो विद 8 7 and this will become 56. Now this is 4, it will become 40 and then 5. So आपका आंसर क्या आ गया? 0.875। Now यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आपका रिमाइंडर आ रहा है जीरो, राइट, और आपका डिविजन स्टॉप हो रहा है। दैट मीन्स these kind of numbers are called terminating decimals, जहाँ पे डिविजन खत्म हो रहा है and you are getting remainder as zero. सो ये भी रैशनल नंबर्स के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। सो अगर आपको 0.875 दिया हुआ है, दे आर आस्किंग यू वेदर दिस इज अ रैशनल नंबर, यस दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज रिमाइंडर विल कम एज जीरो। नाउ सेकेंड इज non-terminating recurring। Now let's understand कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का क्या मतलब है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब आप डिविजन कर रहे हैं तो वो स्टॉप ही नहीं हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर एज जीरो। रेकरिंग मीन्स दैट देयर इज a digit, there can be a one digit or there can be set of digits that are repeating itself. That means अगर आपके पास let's say कि नंबर आ रहा है, आंसर जो आ रहा है आपके पास 1.2222 यही चलता जा रहा है, so that means this is a non terminating number but digit 2 is repeating itself, so इसको हम लिख सकते हैं 1.2 बार, right? Let's take one more example.
Here one set of digit is repeating itself. अब हो सकता है कि आपको नंबर मिल जाए लेट्स से 2.345 और 345 के ऊपर बार है, इसका मतलब हो गया कि 345 रिपीट हो रहा है बार बार, राइट? सो दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर अंडर रैशनल नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स हो गए ये, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स. सो रैशनल नंबर क्विकली रिवाइज करते हैं. यू हैव दोज नंबर्स जो p बाई q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं है. सेकेंडली, इंटीजर्स वुड आल्सो कम अंडर दिस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विल कम अंडर रैशनल नंबर. देन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां पे जब आप डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर यू आर गेटिंग एज जीरो. एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब डिविजन स्टॉप नहीं हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर एज जीरो, बट कोई डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, या फिर सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं. So these are all things, these are the things that would be covered under rational numbers. अब देखते हैं irrational numbers. Now irrational numbers की जब हम बात करते हैं, so just opposite of rational, that means जिनको आप p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते p by q फॉर्म में, right? So those numbers are called irrational numbers. Also जो numbers जैसे √2 लिखा मैंने, या मैंने लिखा √5, वो numbers जो perfect squares नहीं है. perfect squares नहीं है मतलब कि अगर मैंने लिखा 4, तो 4 you know that 4 is the square of 2. So जब आप √4 को सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 2, तो ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर. सो दैट मीन्स √4 भी रैशनल नंबर में कंसिडर होगा क्योंकि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन इरैशनल नंबर्स में √2, √5, √7, √11, बिकॉज ये सारे नंबर्स ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, ये सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स में आते हैं, राइट? सो second thing is this. Now the third thing for irrational numbers is that इसके अंदर आपके पास non-terminating and non-recurring decimals आते हैं. Now non-terminating, non-recurring decimals का क्या मतलब है? That non-terminating जैसे हमने समझा अभी कि जिसमें आपका division stop नहीं हो रहा है and you are not getting remainder as zero. So non-recurring मतलब कोई number repeat भी नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 1.1001 एंड देन 0001 डॉट डॉट डॉट, नाउ हियर कोई भी सेट ऑफ डिजिट्स ऐसे नहीं है जो कि रिपीट हो रहे हैं. डॉट 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 लगा है इसका मतलब लास्ट में, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन रेकरिंग आप कैसे चेक करोगे? नॉन रेकरिंग आप चेक करोगे, लेट्स सी हियर द नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं? 1001. फिर नेक्स्ट में क्या हुआ? 1001. तो नंबर ऑफ जीरोस जो है ये बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया, तो जो नेक्स्ट होगा उसमें हो सकता है कि वो 4 हो जाए, राइट? सो दैट मीन्स कोई भी ऐसा सेट ऑफ डिजिट्स नहीं है जो रिपीट हो रहा है. दैट्स व्हाई हम इसको नॉन रेकरिंग कह रहे हैं, बिकॉज रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड. So कोई भी ऐसा digit नहीं है which is repeating itself. So these all things they come under irrational. So अगर आप पाई की बात करें, पाई is also an irrational number. अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है. लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू पाई ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू डेसिमल में लेंगे तब तो दैट विल कम एज 3.14159265 and so on. It will continue. So this pi will come under irrational numbers. So quickly revise करते हैं. Those numbers जिनको आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, those are irrational numbers. Those root numbers जो कि perfect squares नहीं है, those also come under irrational number. And non-terminating, non-repeating या non-recurring decimals जो होते हैं, they also come under irrational numbers.